गुड मॉर्निंग दोस्तों, ए जी के स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में अलंकार किससे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे दोस्तों, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, क्योंकि मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शरीर पर आभूषण ग्रहण करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार की परिभाषा, जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों को धारण करती है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अलंकार की परिभाषा। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार, जिसको दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि की जाती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर देने से फिर उस शब्द का अस्तित्व ही न बचे, तो ऐसी स्थिति को शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रेस अलंकार, नंबर 2 एमंग अलंकार, नंबर 3 पुनरुक्त अलंकार, नंबर 4 विप्स अलंकार, नंबर 5 वक्रोक्ति अलंकार, नंबर 6 श्लेष अलंकार। अनुप्रेस अलंकार। अनुप्रेस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रयास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाए और उसी शब्द से जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रेस अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन, धनुज मनुज, रूप सुर भूप, विश्व बदर इब, धृत उदर, जोबत सोबत सूप। दूसरा एमंग अलंकार। एमंग शब्द का अर्थ होता है दो, जो जब किसी शब्द को दो या दो से अधिक प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर एमंग अलंकार होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है जब किसी शब्द को दो या दो से अधिक प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर एमंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, ब खाए बौराए नार, ब पाए बौराए। तीसरा पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुन प्लस उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। 4
विप्सा अलंकार आदर, हर्ष, शोक, विषमदेय, बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनर्वृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहा जाता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भाए राधा माय, राधा मन मोही मोही मोहन माई माई। पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। छठा श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न आए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया ना उबरे मोती मानस चून।